हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोगों ने देखा कि जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके मुताबिक ऊपर जाने की कोशिश तो की, लेकिन एक्चुअली ऊपर जाके फिर ये थोड़ा नीचे आया। 700 वाला लेवल ये क्रॉस नहीं कर पाया और बाद में इसने जाके लास्ट में मूवमेंट दिया है, जो कि बड़ा एटिपिकल मूवमेंट था। वो लास्ट मोमेंट में जाके दिया है, लेकिन पहले थ्रू आउट एक रेंज में रहा और रेंज के बाद वो लास्ट में एक मूवमेंट दिया। तो चलिए चलते हैं हम लोग देखने के लिए कि क्या कल का क्या हो सकता है। तो वैसे आज तो बहुत लोगों ने नहीं कमाया होगा मेरे ख्याल से। आज प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा थोड़ा डिके ही हो रहा था। रेंज बाउंड मार्केट था, इसलिए उसमें पैसा सिर्फ बन नहीं रहा था, सिर्फ घट रहा था। तो जिसने भी मतलब ऑप्शन बाई या मतलब जिसने भी ऑप्शन बाई किया होगा, चाहे कॉल हो या पुट हो, उसमें पैसा बना बहुत कम होगा। ज़्यादा मतलब प्रोग्रेस कुछ दिखता होगा, लेकिन उतना बन नहीं पाता होगा। बार बार ऊपर नीचे होने के कारण वो डिके होता जाता होगा पैसा। तो इसलिए आज तो बन नहीं पाया। कल हम लोग देखते हैं कि क्या होने वाला है। कल वैसे फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है और हो सकता है फिन निफ्टी के एक्सपायरी के चलते ये थोड़ा फिर कल या तो ऊपर धड़ाधड़ निकल के एक जगह जाके फिक्स होके रेंज बाउंड मार्केट दे, या हो सकता है नीचे ही रेंज बाउंड मार्केट के समान करता रहे, या बीच में कहीं रेंज बाउंड मार्केट दे के ऊपर नीचे करता रहे, या फिर वो नीचे ही रह जाए और लास्ट में जाके ऊपर चले, जैसे आज हुआ बेसिकली। तो आज लेकिन इसने अपना टेस्ट भी किया और ये टेस्ट भी किया और उसके बाद भी ये नहीं मतलब नीचे का लेवल तो बहुत ज़्यादा नहीं जा पाए। 650 जैसे हम लोगों ने कहा था कि वो काम करेगा एक सपोर्ट का, तो काम किया। लेकिन बार बार जो ये निफ्टी का सपोर्ट टेस्ट हो रहा है, ये थोड़ा वीकनेस जरूर पैदा कर सकता है। तो इसलिए हम लोगों को उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ऑप्शन चार्ट पे ही चलते हैं सबसे पहले हम लोग। तो ये रहा ऑप्शन चार्ट। तो ऑप्शन चार्ट में हम लोग ऑप्शन चेन में सबसे पहले देखते हैं कि अभी मार्केट एक्चुअली 691 पे बंद हुआ है। 18,691 मतलब 700 के करीब है। तो हम लोग देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द जो कॉल राइटर्स हैं वो बैठे हुए हैं इस पे 18,700 पे, और उसके ऊपर 750 पे 1,42,000 है, 18,800 में 2,90 मतलब 3 लाख के करीब 3 लाख के करीब है। तो इधर काफ़ी कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, जो कि शायद ऊपर उठने देने में निफ्टी को थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और इधर पुट राइटर्स जो हैं वो 18,700 पे हैं मैक्सिमम और 18,650 है। तो मतलब इधर एक्चुअल फाइट 700 और 750 के बीच में होगा। जो इसमें एक्चुअली अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो डेफिनेटली 650 पर सपोर्ट लेगा। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट आता है, क्योंकि पुट राइटर्स लोग बैठे हुए हैं 18,600 पे, तो नेक्स्ट सपोर्ट 18,600 का ही आएगा। बीच में जो भी हो हम लोग देख लेंगे, लेकिन 650 के बाद सीधे 600 का है। तो ये हम लोग इधर देख लेना। और अगर ऊपर मान लीजिए मार्केट किसी तरह जाता है, 700 के ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो ये जाएगा तो स्लोली ही जाएगा। तो 750 और 800 एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। 800 और 800 के ऊपर अगर निकलेगा तब तो फिर धीरे धीरे ऊपर जा सकता है, जैसा मतलब हम लोगों ने पहले लेवल सब देखा हुआ। तो ये हम लोगों का ऑप्शन चार्ट तो शो कर रहा है कि कल 700 और 650 के 700 और 750 इसके बीच में थोड़ा देर मार्केट घूमेगा। तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि वनडे का हम लोग चार्ट खोल लेते हैं। ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में अगर हम लोग कैंडल ध्यान से देखें तो आज एक डोजी कैंडल बना है। ठीक है, ये डोजी कैंडल है और डोजी कैंडल है। इसको एक तरह से इसका लो है, मान लीजिए इसका लो है 18,647.1 और इस मतलब प्रीवियस कैंडल का मैंने देखा, और रेड जो कैंडल है, और ये इसका कैंडल है 18,691। तो ये हो गया, एक मिनट, ये है 47.1 और ये है
47.85, मतलब इससे थोड़ा सा ऊपर है। तो इससे थोड़ा सा ऊपर है तो इसको हम लोग एक तरह से इनसाइड कैंडल भी बोल सकते हैं। इनसाइड कैंडल, ये इनसाइड कैंडल और डोजी कैंडल जो है बेसिकली ये इंडिसिसिव कैंडल होता है। ये कोई मतलब इसका कोई भी ये नहीं होता है। इसका डिसीजन होता है कि प्रीवियस कैंडल के जब भी मार्केट ऊपर या नीचे निकलेगा वही बतलाएगा कि कहाँ जाएगा। तो ये इंडिसिसिव कैंडल है। लेकिन हम लोग ये मान के चलें कि देखिए द सिमिलर ये कैंडल फॉर्मेशन, मतलब दो रेड, एक ऊपर एक नीचे, और उसके बाद एक डोजी कैंडल, इनसाइड कैंडल, ये मान के अगर चलें तो देखिए एक फॉर्मेशन पहले भी हो चुका है। चलिए हम दिखलाते हैं आपको वो फॉर्मेशन कहाँ हुआ है। वो आप लोग अगर इस चार्ट में देखेंगे, देखिए ये वाला फॉर्मेशन, ये अगर हम लोग यहाँ से इस कैंडल को लें, खाली इस कैंडल को, ये फॉर्मेशन को, और दूसरा सिमिलर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, देखिए ये वाला अगर हम लोग लें, ये वाला, सॉरी ये वाला, देखिए ये रेड, चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं पहले, क्योंकि ये अच्छा नहीं बना, गोल जिसको हम दिखलाना चाह रहे हैं वो बना नहीं, तो इसको हम हटा देते हैं, फिर से बनाते हैं। देखिए ये एक्चुअली ये कैंडल अगर हम लोग देखें, ये रेड कैंडल और ये दो रेड कैंडल और ये डोजी, देखिए एकदम क्लियर कट आपको दिखलाई देगा। ये इसमें भी वैसे ही था, इसमें भी बिल्कुल वैसी फॉर्मेशन है, इसमें भी इनसाइड कैंडल बना है, डोजी कैंडल बना है, इसमें भी इनसाइड कैंडल डोजी बना है। इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद जनरली एक बुलिश मूवमेंट आया था, बुलिश कैंडल बना था। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये हमने फॉर्मेशन सिर्फ इसलिए दिखलाया है कि सिमिलैरिटी देखने के लिए, लेकिन हम एग्जैक्टली वो नहीं बोल सकते कि सेम चीज होगा, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चूंकि यहाँ भी वैसे ही फॉर्मेशन था और यहाँ भी वैसे ही फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बुलिश मूवमेंट दे सकता है। ये एक चीज हुआ। अब हम दिखलाते हैं, चलिए इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। तो ये हटा के अब हम लोग देख रहे हैं कि ये एक्चुअली डोजी कैंडल जो है, इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ये डबल बॉटम भी कर सकते हैं। देख रहे हैं, दो तीन डबल बॉटम अगर फॉर्म हुआ है तो यहाँ से भी हम एक बुलिशनेस की उम्मीद कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये हम लोग अभी ये उम्मीद करें कि ये एक बुलिश मूवमेंट दे सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि ये एक बुलिश मूवमेंट ही दे, लेकिन हो सकता है कि एक बुलिश मूवमेंट दे सकता है। तो ये एक हमारा एजम्पशन है, इसको ये मत मानिए, ये हम लोग खाली एज्यूम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ भी वही फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ भी वही फॉर्मेशन हुआ है, तो इसलिए हम मान के चलें कि हो सकता है जिस तरह यहाँ इसने दिया था बुलिश ये मूवमेंट, वैसे यहाँ भी एक बुलिश मूवमेंट कल आ सकता है, कैंडल बन सकता है। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं फिर 1 आवर चार्ट में। 1 आवर चार्ट में अगर हम लोग देखें तो ये देखिए, ये हमारा 1 आवर चार्ट आ गया है। ये सबसे बड़ी बात है कि अभी निफ्टी आ गया है 100 डीएमए के नीचे। तो 100 डीएमए जो है ये बेसिकली एक हम लोगों का बहुत बेरिश ये माना जाता है कि 100 डीएमए के नीचे आ जाना, लेकिन यहाँ भी इसने एक करीब आज थ्रू आउट एक रेंज बाउंड मार्केट दिया, ना ज़्यादा ऊपर गया ना नीचे गया। तो इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं कि ये नीचे का जो लेवल था 665, ऊपर वही ये 650 और ये ऊपर का लेवल था 750 के आसपास, मतलब ये इसी दोनों के बीच मूव करता रहा। तो हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कुछ नहीं कर सकते हैं। कल अगर रेंज बाउंड नहीं रह के अगर ये टूटा, क्योंकि इसका ये 700 देखते हैं, ये ग्रीन लाइन जो है 700 से ऊपर या आज का मूवमेंट नहीं जा पाया ज़्यादा, ये कल का मूवमेंट था और ये आज का मूवमेंट था। आज नीचे ही इसने जो काम किया, रेंज बाउंड 700 और 650 के बीच में ही काम किया है। तो ये हम इसको अब इसका लेवल सब देख लेते हैं, इसको हाफ आवरली चार्ट में आज हम लोग डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि आज जो मूवमेंट हुआ वो आके क्लोज हुआ है 691 के पास, वो भी लास्ट इसने मूव दिया था
इसको हम लोग पहले 5 मिनट्स के चार्ट में देख लें। ये 5 मिनट्स का चार्ट है, देखिए 5 मिनट्स के चार्ट में क्लियर कट आपको दिखलाई देगा कि ये जो मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, पहले ऊपर गया, उसके बाद फिर चूंकि हम लोगों ने कल ही देखा था कि थोड़ा स्लाइटली बुलिश हो सकता है, वो FII वाले लोग इसी तरह कराते हैं कि थोड़ा बुलिश मूवमेंट करा के उसके बाद नीचे करा के अपना प्रॉफिट बुक करा लेते हैं वो लोग। तो ये जो मूवमेंट हुआ लास्ट में, वो लास्ट मिनट का मूवमेंट ही है 1 2 3 4 5 मतलब 3 बजे के आसपास का है ये मूवमेंट। तो ये 3 बजे के बाद का सडन मूवमेंट जो है, इसमें वॉल्यूम काफ़ी अच्छा आया है, लेकिन सवाल उठता है कि ये ऑल ऑफ ए सडन मूवमेंट 3 बजे के बाद, 3 बजे के बाद जनरली बिग प्लेयर्स लोग ही रहते हैं, तो ये दोनों तरफ से मतलब ये हुआ, ऊपर ले जाने की कोशिश की। उसके बाद पिछले बार भी एक बार हम लोगों ने सेम चीज़ देखा था कि ऊपर ले जाने की कोशिश की थी, वहाँ से फिर बिग प्लेयर्स ने नीचे ले जाने के लिए कोशिश किया, उसके बाद फिर ये ऊपर इसने ऊपर इसको मतलब जहाँ तक लाया नीचे, उसके बाद फिर इसने ऊपर उठा के ऊपर क्लोज दिया। तो अब डिपेंड करता है कि इससे ऊपर कहाँ जाएगा। तो इसका लेवल हम लोग अगर देखें ये, तो ये 700 का अगर लेवल है और ये लेवल है आपका 675-85 का, तो इन दोनों के बीच में अगर कहीं भी रहता है मार्केट तो वो अप एंड डाउन करता रहेगा, लेकिन दोनों में से किसी एक को तोड़ा, अगर 700 का लेवल तोड़ के जाएगा तो ये फिर बुलिश मूवमेंट देगा, और अगर ये 685 का अगर 675 का अगर लेवल तोड़ के जाता है तो ये फिर बियरिश हो जाएगा। ये कल हम लोग ध्यान रखेंगे। और हम लोग चलते हैं, हम लोग हाफ एन आवर में ये देख रहे थे लेवल क्या रहेगा। लेवल रहेगा, देखिए ये 691 के आसपास बंद हुआ है। तो कल जो हम लोग ने डिस्कस किया था कि ये 700 से लेके 715 तक का, तो ये जो बॉक्स बना हुआ है ये एरिया है जिसको क्रॉस करने के बाद ही मतलब ऊपर या नीचे हो सकता है। इसके नीचे आएगा तो स्लाइटली बुलिश रहेगा, इसके ऊपर जाएगा तो इसके नीचे आएगा तो बेरिश रहेगा, और इसके ऊपर जाएगा तो स्लाइटली बुलिश हो जाएगा। उसके बाद सेकंड लेवल अगर तोड़ना होगा तो ये 750 का लेवल है, 750 को अगर तोड़ देता है तो फिर बुलिश मूवमेंट स्टार्ट होगा, और अगर ये 650 का लेवल तोड़ देता है नीचे तो बियरिश मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ये है एक तरह से समझिए कि मिड लाइन है, मतलब जिसके आसपास ये घूमेगा निफ्टी। अगर 750 का लेवल तोड़ देता है तो बुलिश हो जाएगा, और 650 का तोड़ देता है तो बियरिश हो जाएगा। अगर बुलिश हुआ तो कहाँ तक जाएगा? बुलिश होगा तो सबसे पहले 795 के आसपास या 800 के आसपास एक लेवल है जहाँ ये रेजिस्टेंस फील करेगा, और दूसरा लेवल आएगा फिर 833 840 के आसपास जहाँ ये रेजिस्टेंस फील कर सकता है। ये अपर लेवल हुआ। और नीचे अगर जाना होगा तो नीचे 620 सबसे पहले इसका लेवल आएगा जहाँ एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, और 620 अगर टूट गया तो सीधे 560 पर आएगा, क्योंकि 600 जो है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं दे पाएगा, एक वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम करेगा, बट 600 बहुत ज़्यादा। 620 के टूटने के बाद हो सकता है 620 से 600 तक वो रेंज बाउंड थोड़ा मूवमेंट दे सकता है नीचे, और उसके बाद फिर वो सीधे 560 के आसपास आ जाएगा। 560 भी अगर टूट जाता है तब फिर ये मूवमेंट 520 के आसपास और लास्ट में 486 485 के आसपास आएगा। ये है कल का लोअर मूवमेंट। अगर नीचे जाता है तो ये लोअर मूवमेंट होगा, और अगर ऊपर जाता है तो ये अपर मूवमेंट, अपर लेवल सब है। ऊपर का याद रखिए 750 794 मतलब वही 785 से 800 तक, और उसके बाद 833 मतलब अप टू 850 तक, और ये नीचे है 647 मतलब 650, और उसके बाद 620, और उसके बाद फिर 560 550 का जो रेंज होता है, और ये है 520 यहाँ तक। अगर बहुत नीचे जाएगा तो 486 तक चला जाएगा। तो ये है मूवमेंट कल का। अगर ये लेवल, जैसा मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये 700 to 715 के लेवल पे ही डिपेंड करता है, इसके ऊपर रहता है या इसके नीचे आता है। तो जैसा भी रहेगा हम लोग कल देख लेंगे। और अगर हम लोग 15 मिनट्स का चार्ट देते, कल भी हम लोगों ने एक चीज़ देखा था 15 मिनट्स के चार्ट में, जो आपको बतलाया था कि रिजेक्शन कैंडल के चलते हो सकता है ऊपर जाने का। आज ऊपर जाने की कोशिश भी की, लेकिन
नहीं जा पाए बहुत ऊपर, क्योंकि इसका सबसे बड़ा अभी ड्रॉबैक है निफ्टी का कि ये बैंक निफ्टी इसको नीचे खींच लेता है। उसके बाद ग्लोबल मार्केट खुला, यूरोपियन मार्केट डाउन रहा, जिसके चलते वो ऊपर आया। तो बैंक निफ्टी और यूरोपियन मार्केट दोनों ने इसको नीचे खींच लिया। तो नहीं तो चांसेस था कि अगर ये ऊपर जा सकता था, तो एफर्ट लगा था, अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट करता तो ये ऊपर चला जाता। तो कल भी वही होगा। बैंक निफ्टी अभी जब तक ऊपर 44,000 वाले लेवल में नहीं आएगा तब तक ये निफ्टी ऊपर नहीं जा सकता है। तो ये चीज़ एक मार्क करके रखिएगा, बैंक निफ्टी को थोड़ा सा जरूर फॉलो कीजिएगा कि क्या होता है। तो ये हम लोग देखें, जैसे आज एक लास्ट मोमेंट में इसने एक 15 मिनट्स में एक ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है। देखिए ये वाला देख रहे हैं, ये लाइन देख रहे हैं, दिख रहा होगा आपको, बड़ा कर दें क्या, नहीं दिख रहा है मेरे ख्याल से। तो ये आपको एक ग्रीन लाइन दिख रहा है, ट्रेंड लाइन, जिसको यहाँ के हाई से मिलाया हुआ, सेकंड हाई से मिला हुआ है। ये यहाँ आके इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और ब्रेक करके उसके बाद नीचे आके फिर सपोर्ट लिया और फिर ऊपर आके ये भी एक रिजेक्शन कैंडल के समान बनाया है। लेकिन रिजेक्शन कैंडल का एक क्राइटेरिया होता है कि इसके नीचे प्रीवियस जो है, इसके नीचे लो नहीं आना चाहिए, डाउन ट्रेंड में ही बनना चाहिए। तो ये एक्चुअली फुल्ली रिजेक्शन कैंडल नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर हम लोग ध्यान दें तो एक रिजेक्शन कैंडल और बना है, ये वाला देखिए, इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं तब आपको दिखेगा। देखिए ये है रिजेक्शन कैंडल, लेकिन इसका भी ये बना तो है डाउन ट्रेंड में ही बना है, लेकिन इसकी भी एक खासियत है कि इसका लो जो है ये रिजेक्शन कैंडल क्रॉस कर गया। तो हालांकि ये भी एक रिजेक्शन कैंडल है एंड इट्स अ वेरी गुड रिजेक्शन कैंडल। तो इसका इफेक्ट से अगर ये गया है या इसके इफेक्ट से ये जाएगा, तो ये दोनों, ये भी रिजेक्शन कैंडल के रूप में ही है बेसिकली, ये भी डाउन ट्रेंड में ही बना है और इसका लो किसी के प्रीवियस 20 कैंडल्स को भी अगर देखें तो किसी का लो इसके नीचे नहीं आया। जबकि इस कैंडल का, ये जो कैंडल मैं दिखला रहा हूँ, इस कैंडल का लो इसके लो से इसका लो प्रीवियस 5 कैंडल का लो के नीचे आ गया। क्योंकि अगर 5 कैंडल से इधर रहता तो फिर इसको हम रिजेक्शन कैंडल मानते, लेकिन ये क्योंकि 5 भी मिनिमम 5 हमको चाहिए ही, वैसे रखने का तो 14 हम लोग रखते हैं, 14-20 जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा रहेगा, लेकिन हम लोग कम से कम 5 कैंडल मानते हैं। लेकिन 5वें कैंडल में ही ये देखते हैं, ये तो इसी को हम लोग अगर माने तो यहाँ देखिए आप, सारा कैंडल सब जो है ये सब इसके नीचे नहीं है, इसके लो के नीचे नहीं। तो इसको हम यहाँ जहाँ से भी गिने तो ये रफली मतलब एक डाउन ट्रेंड में है और रिजेक्शन कैंडल का ये काम करेगा। तो ये भी, और यहाँ ये हम लोगों का डिमांड जोन पहले ही से कल बतलाया था कि ये हम लोगों का एक 650 का लेवल जो है ये डिमांड जोन का काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। तो ये मेरे ख्याल से इसका इफेक्ट होना चाहिए कल, प्रोवाइडेड, देखिए इसके चलते ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक किया है। तो यहाँ ये हम तभी एक प्रोवाइडेड वर्ड लगा दे रहे हैं कि अगर बैंक निफ्टी का लेवल अप जाता है तभी ये चीज काम करेगा निफ्टी, क्योंकि अभी इंडिपेंडेंटली ऊपर नहीं जा रहा है। इसलिए इसका जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, कुछ भी लेने के पहले सावधान हो जाइएगा कि बैंक निफ्टी का एक बार लेवल जरूर देख लीजिएगा कि कम से कम वो ऊपर की तरफ हो, अगर वो बुलिश मूवमेंट दे रहा हो। देखिए दोनों अगर ग्रीन में रहता है, निफ्टी भी ग्रीन में है और बैंक निफ्टी भी ग्रीन में है, तब बुलिश मूवमेंट हो सकता है। लेकिन एक रेड में और ग्रीन में होता फिर बुलिश मूवमेंट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। और कल वैसे भी फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन थोड़ा तो इसको, अगर वो फिर निफ्टी ऊपर अगर जाके एक्सपायर करेगा तभी ये लोग मतलब सारे ऊपर जाएंगे। लेकिन होता उल्टा है कि निफ्टी ऊपर जाता है तो फिर निफ्टी का एक्सपायरी ऊपर होता है। लेकिन चूंकि कल निफ्टी का मूवमेंट बैंक निफ्टी पर डिपेंड करेगा, तो बैंक निफ्टी जैसा मूव करेगा वैसे ही फिर निफ्टी का एक्सपायरी भी होगा। ये चीज ध्यान दे के रखिएगा। तो दोस्तों ये हुआ। अब हम लोग चल के ऑप्शन चार्ट हम लोगों ने देख लिया है, देख लेते हैं कि एफआई का कल पीसीआर तो 0.8 वही सेम लेवल पे, न्यूट्रल लेवल पे है। और एफआई का डाटा आया कि नहीं देखते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। नहीं आया है, 23 का ही दिया हुआ है यहाँ, तो आया नहीं डाटा।
तो ठीक है, कोई बात नहीं। एफआई का जो भी डाटा हो ये हम लोग देख लेते हैं। ये क्या, ये नहीं, एक चीज़, अच्छा ये चूंकि ये सामने आ गया तो इसलिए आप लोगों को बतला देते हैं। देखिए ऐसे तो जनरली ये ब्लू लाइन जो है ये 25 DMA है और ये 20 DMA है, सॉरी ये 9 DMA है और ये 20 DMA। तो हम लोग देख रहे हैं 20 DMA के पास आ गया है कि मतलब क्लोजिंग जो है बेसिकली 20 DMA से थोड़ा ही से ऊपर हुआ। तो 20 DMA से ऊपर है, तो जब तक ये ऊपर है तब तक इसको हम लोग पॉजिटिव ही मानेंगे, बुलिश ही मानेंगे। लेकिन जब जब ये 20 DMA के आसपास आया है तो उससे जनरली रिजेक्शन मिल के ही ऊपर गया है। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि बुलिशी मूवमेंट आना चाहिए। तो यही है दोस्तों, मिलते हैं कल फिर तो ट्यूसडे को। और आप लोग थोड़ा सावधान रहिएगा, अभी बहुत ज़्यादा प्रीमियम में पैसा खा रहा है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो अगर आपको लेना ही है ऑप्शन तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी का लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस एक्सपायरी का मत लीजिएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों, हैव ए सेफ एंड हैप्पी ट्रेडिंग।